अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉड आर्ट विद फायज़ा। दोस्तों आज की एपिसोड में हम आपको एक बहुत टैलेंटेड बहुत प्यारी दोस्त से मिलवाने जा रहे हैं। माविश उस्मान डेनवर में रहती हैं, फ्लोरिस्ट हैं, इवेंट मैनेजमेंट करती हैं और इसके साथ-साथ कम्युनिटी और सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा आगे-आगे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत काम करती हैं और माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से बाहर जो लोग बहुत रोशन किए बैठे हैं, उनमें से एक हैं। बाकी बातें उन्हीं के साथ करते हैं। मिलते हैं माविश उस्मान से। अस्सलाम वालेकुम माविश। वालेकुम अस्सलाम फ़ायज़ा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू। आपके तो मुझे लग रहा है कि बाहर आ गई है मार्च के साथ। आपके आने से बाहर आई वाह, है। वाह, 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 वाह! माविश अभी मैं आपका जो इंट्रोडक्शन करवा रही थी वो बहुत ही रंगीन, बहुत ही खूबसूरत है और बड़ा फूलों से मुज़य्यन है। तो आइए हमें अपने साथ सफ़र पर लेकर चलिए। आपको ये फूलों के साथ आशनाई और इवेंट मैनेजमेंट ये किस तरह से शौक हुआ आपको? मुझे लगता है कि वक़्त के साथ-साथ आप जैसे इवॉल्व करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ-साथ आपको आइडिया नहीं होता कि आपके अंदर सबकॉन्शियस के अंदर होती हैं और वो वक़्त के साथ-साथ ग्रो करती हैं आपके अंदर। अगर मैं अपने बचपन से ही देखूँ तो मुझे हर क्रिएटिव चीज़ से लगाव था, चाहे वो आर्ट हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो या फिर फूल हों। तो specifically with flowers, I do remember I was in 8th or 9th grade and we used to have हमारे बचपन में स्कूलों कॉलेजों में मुकाबले हुआ करते थे जिसमें आप ये सब चीज़ें किया करते थे। तो आई एम श्योर वो जो क्रिएटिव चीज़ अपने अंदर थी, तो उसी वज़ह से मैंने पार्ट लिया होगा ज़ाहिर है। तो मुझे याद है कि 2 इयर्स इन अ रो वो मैंने पार्ट लिया था और उसमें दोनों सालों में आई टूक अ पोज़ीशन इन दैट और उस वक़्त तो आपको आइडिया नहीं होता ना कि आप यही करेंगे। मगर ये ज़रूर मुझे याद है कि हर जो भी क्रिएटिव चीज़ होती थी ना, अब उस चीज़ का नाम पता है कि इसको क्रिएटिव कहते थे। मगर जो भी कोई क्रिएटिव चीज़ होती थी, उसकी तरफ रुझान दूसरी चीज़ों से ज़्यादा था। अब 25 साल जब पीछे मैं देखती हूँ, तो इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों को प्लान करते हैं, मुझे लगता है आपके अंदर होती हैं या नहीं होती हैं और वक़्त के साथ-साथ आप उनको फिर ग्रूम करते रहते हैं, अपने आप को तराशने के लिए, जो पहले ऐसे नहीं होता था। हमें तो जाके इन उम्रों में समझ में आई कि अच्छा ये भी एक चीज़ थी और इसको भी तराशना था। तो खुद ही अपनी मदद आपके तहत हम लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है, वक़्त के साथ हर चीज़ बदलती गई। जिसको अपनी समझ आ गई ना, आई थिंक वो फिर उस चीज़ को आगे लेके बढ़ गया। बहुत सारे लोग होते हैं वो इतने टैलेंटेड होते हैं मगर वही वाली बात कि आपके बैरियर्स होते हैं, आप उसको लेके आगे नहीं चल पाते। बिल्कुल, ऐसा ही है। फिर इसको लेकर आपने दोबारा से एज़ करियर दोबारा से स्टार्ट किया। उसके बारे में कुछ बताएँ? आई फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड कि इसमें कोई प्लानिंग शामिल नहीं थी। मुझे लगता है कि ऑटोमैटिकली एक के ऊपर एक जैसे आप स्टेप बनता चला जाता है, वो खुद ही होता गया। तो मुझे इंटीरियर्स का बहुत शौक था हमेशा से, वो भी एक क्रिएटिव साइड ही में आता है। उसको उसमें मैं आई वाज़ नोटिसिंग अ पैटर्न दैट आई वाज़ यूजिंग अ लॉट ऑफ फ्लोरल स्टफ। नेचुरली मेरा रुझान जो है वो फेमिनिन चीज़ों की तरफ था एंड फ्लोरल पैटर्न्स एंड फूलों की प्रिंट्स एंड तरफ। ऑल दैट। तो उससे करते-करते एक अपॉर्च्युनिटी मिली। देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन उसकी देयर वाज़ अ वेडिंग इन हर फैमिली एंड ऑल, तो वो आई डिड फ्लावर्स फॉर दैट। तो उसके बाद से फिर वो नेचुरली खुद ही चीज़ें होती चली गईं। स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं और एक हमारी लाइफ का अल्लाह ताला ने एक रास्ता चुन रखा होता है। हम वहाँ एग्ज़ैक्टली, तक कैसे पहुँचते हैं वो कहानी कहानी असल वो होती है। कहानियाँ सब वो होती है। तो ये बताइए कि जब आप इवेंट या शादी वगैरह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या फैक्टर्स होते हैं आपके लिए जब आप उसको डिज़ाइन या प्लान करती हैं? सबसे पहले तो अम मैं जिस चीज़ पे बिलीव करती हूँ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड द कपल।
क्योंकि ये सबसे खूबसूरत लम्हे होते हैं जिनको हम कैद करना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर बहुत पर्सनलाइज्ड किस्म की सेलिब्रेशन ना हो, तो शायद वो कनेक्शन उस और उतना कनेक्टिविटी के खूबसूरत ना अंदर लगे। फिर ये होता है कि इट्स बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी देन दैट यू कैन फाइंड आउट द लिटिल डिटेल्स दैट द क्लाइंट इज लुकिंग फॉर। हमें बताइए कि फ्लावर्स की जो लैंग्वेज है, वो कैसे आप समझती हैं? यानी कैसे डिसाइड करती हैं मूड को और फ्लावर्स की जो लैंग्वेज है उसको कनेक्ट करने में? ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। इसमें अगेन आई विल रिवर्ट बैक टू वो जो हम कनेक्शन की बात कर रहे थे ना, वहां से आपको पहले 2 मिनट के अंदर समझ आ जाती, या तो समझ आ जाती है या समझ नहीं आती है। If I'm lost, I know I'm lost. I'm going to be asking a lot of questions and all that. If I am lost, then I cannot bring the best to the table. ये जो आपने फ्लावर्स की बात की और जो यहाँ की जो डेकोरेशन या जो आइडियोलॉजी है वो हमारे से डिफरेंट है। बहुत जगलिंग बिटवीन दीज टू टोटली ऑपोजिट थिंग्स, हाउ कैसा लगता है? किस तरह से आप मैनेज करती हैं ये? ये बड़ा मुश्किल होता है ये वाली चीज कि आपने यू हैव टू ट्रांसलेट देयर इमोशंस इनटू द टेबल, राइट? और एग्जैक्टली। हमारा जो कल्चरल फैक्टर है ना, वो सिर्फ फूल नहीं होते, इट्स हम्म। कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्सचर्स एंड लेयर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट। तो आपको लगता है कि आपका जो इंस्पिरेशनल सफ़र है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हमारी ज़मीन से भी कनेक्टेड है? वहां से आपकी वो कोई है ही इंस्पिरेशन हमारी जैसी जमीन आती से है? कनेक्टेड, और वो है ही हमारी जमीन से कनेक्टेड। आई कैन सी दैट फ्लैग। वो कहीं और से कनेक्टेड नहीं है। दैट्स व्हाट मेक्स दिस होल ब्यूटीफुल वर्ल्ड, कि हर तरह का रंग और एक मोज़ेक हम जो बनाते हैं वो हमारे डिफरेंट किस्म के कल्चर्स, कलर्स, पसंद नापसंद मिलकर बनाती है। और पाकिस्तान की और मोहब्बत तो उसी और से भी ज्यादा होती है क्योंकि आपके इर्द गिर्द और इतने हम्म, सारे कल्चर्स हैं। आप सब मिल के काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल। सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो जब उसमें फिर आप जब अपना वो मिशमैश बनाते हैं तो फिर वो एक जबरदस्त कोलाज बनता है। मिश मैश बनाते हैं तो माँ विश बनती अब पता नहीं क्या है। बनता है। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है महविश। इतना मज़ा आ रहा है कि आपने किस तरह से फूलों को और खुशबुओं को कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया है। अब आपको मैं ये तो यही इंटरप्ट करती हूँ, खुशबुओं को कैसे कनेक्टिविटी के लिए कनेक्ट किया है। यहाँ तो अच्छा। फूलों में खुशबू ही नहीं होती। आई डोंट नो, आपको पता, आप पता ही ओह! होगा, जाहिर है। आई डेफिनेट हाँ, यहाँ आपने नोटिस किया है फूलों में खुशबू नहीं होती, इतना बड़ा चैलेंज होता है। हाँ। और स्मेल जो है वो आपका एक वो सेंसरी वो है जिसमें आप रिलेट करते हैं उससे, जैसे हमें पाकिस्तान में पाकिस्तानी गुलाब जो होता है उससे हम रिलेट करते हैं पाकिस्तान की कितनी सारी मेमोरीज को, राइट? तो मोतिया। मोतिया और ये सारी चीजें, तो हाँ, मगर मोस्टली मोतिया तो इतना यहाँ पे शादियों और उसमें यूज नहीं होता, रोजेस ज्यादा यूज होते हैं। और बगैर किसी हाँ। खुशबू के आप सोचें कि आप इतने खूबसूरत खूबसूरत रोजेस को आप वो कर रहे हैं, और हार्डली 4 या हुँ, 5 किस्म की वेराइटीज हैं रोजेस की जिनमें खुशबू होती है। व्हाट अ पिटी। लाइक पेपर आप फ्लावर्स की तरह सोचो, की ही गुलाब में अगर खुशबू ना हो ये क्या गुलाब मुहावरों में यूज़ होता था। हमारे इतनी सारे सूबे जो हैं उनमें हर सूबा जो है वो एक अलग किस्म का फ्लेवर लेके आता है। आप सिंध देख बिल्कुल। लें, आजकल आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय अजरक प्रिंट। आप खैबर पख्तूनख्वा देख लें, आप पंजाब देख लें, ऑल द कलर्स, द रिच वाइब्रेंसी फ्रॉम देयर। आप सारा ये देखें तो इसमें जो हमारी खूबसूरती, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं वैसे। सही कह रही हैं आप। अब जैसे ये निकल के बाहर आ रही हैं इन आवर 40s, तो वो इसीलिए आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे थी। You don't need to say that. You don't need to. लाउड एंड प्राउड। फिर बहुत सारे रंग खोलने पड़ेंगे हमें भी। आप इतने बड़े बड़े हमारे बच्चे हैं, तो क्या हमारी 10 साल की उम्र में तो शादियां नहीं हुई होंगी ना? आई नो, आई नो। कुछ लोग क्लेम करते हैं वैसे ये। लेकिन वो खैर सेलिब्रिटीज सेलिब्रिटीज कर रहे होते हैं। इसीलिए हम सेलिब्रिटीज तो नहीं। नहीं, हम हैं, हम हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हम अपने अंदर के सेलिब्रिटीज हैं। हाँ, नहीं नहीं, हमारे लिए
आप सेलिब्रिटी हैं एक्चुअली। यू आर डूइंग अ वंडरफुल वंडरफुल जॉब। और जिस तरह से आपका जो माशाल्लाह जो गुड एनर्जी है ना, दैट ऑलवेज ऑलवेज इंस्पायर मी। और मैं ये सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं कह रही हूँ, यू नो दैट। वाह वाह वाह। मुझे ये बताएं कि ये इतना इंटरेस्टिंग सा एक देखने में ग्लैमरस और बड़ा खूबसूरत लगता है सब कुछ, और है भी। लेकिन उसके जो चैलेंजेस आपने जो बात की, तो कुछ ऐसा कि जब आप कोई इवेंट कर रही हो तो कुछ ऐसा आपके साथ हाथ हो गया हो, या कुछ ऐसा धचका जो कि जो कवर करना मुश्किल हो लेकिन आपको करना पड़ा हो। अभी मुझे बात करते करते एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक एपिसोड याद आया, और सबसे बड़ा चैलेंज उसी से रिलेटेड है। बेसिकली ये जो काम है ना, ये बेसिकली लेबर वर्क है। इट looks very हाँ। glamorous and it looks very, you know, whatever you call it, magar it's basically labor work. So there was an event I हम्म। was doing and I was just मैं bridal bouquet बिल्कुल सारा सब सारे फूल हो गए थे, और एंड में bridal bouquet the day of the wedding मैं बना रही थी, and I was holding the bouquet like this, और वो जो scissors होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं, बहुत ज्यादा। तो वो मैंने करते करते I cut my finger like that Oh no. और खून ही खून, मतलब काफी ठीक ठाक। उन्होंने मुझसे कहा ये तो मतलब दिस इज बिग, हाउ डिड यू। मैंने कहा तो ये होता है कि आपके ऊपर ये इस किस्म की एक कमिटमेंट होती है, इट्स समबडीज बिग डे, राइट। और वो आज तक मेरी हाँ। ये गलत जुड़ी हुई है। मैं जब इसको देखती हूँ तो मुझे ये मेमोरी मेरी होती है कि ये इतना बड़ा कट है और ये गलत। ठीक तो हो गई, मैं अगले दिन जब गई उन्होंने जो भी उसको किया, ओह! तो वो ये एक ऐसी चीज है कि ये बेसिकली चैलेंजेस का, इस बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये बहुत लेबर इंटेंसिव काम है। ये तो बड़ी खतरनाक भी बात है और बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है कि जो नए आने वाले हैं उनको इन चीज़ों का भी ज़हन में रखना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट वो बेड, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ फ्लावर्स, या इसी तरह ही। रोजेस तो इट्स बिल्कुल नहीं, नॉट अ क्योंकि उनमें बेड। खुशबू ही नहीं होती। हाँ, एक तो खुशबू नहीं है, कांटे तो होते हैं ना, कांटे तो कि कांटे भी नहीं है। अच्छा, वेडिंग्स वेडिंग्स तो वैसे भी बड़ी स्ट्रेसफुल होती हैं इन एवरी एस्पेक्ट। yes, yes. और मुझे लगता है कि तो ये शायद हमारा ना वो जो एक ग्रीफ को प्रोसेस करने का भी तरीका है। आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि वी आर एट अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, के हम जो पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली हालात हैं, हम एक बहुत बेहतरीन जगह के ऊपर रह रहे हैं, मगर साथ साथ पाकिस्तान हमारे दिल में है, तो उसको हमें प्रोसेस तो करना है ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, अपनी ज़मीन से दूर रहते हुए उसकी याद ज़्यादा होती है, उसके लिए इमोशंस ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। Like, I was not born here, I was not raised here, I did not even move here when I was in my teenage years, right? I moved here middle of my life in my mid 20s, right? तो शुरू में तो इस बात की समझ ही नहीं आई कि कितना मुश्किल होता है कि एक दरख्त को एक जगह से उखाड़ के और दूसरी जगह पे लगाना। तो वो शुरू में तो एक पिटी पार्टी थी टेल विक्टिम, मी अबाउट इट। राइट, आपसे बेहतर कौन जानेगा। तो नहीं, मगर बहुत सारे लोग बड़े अच्छी तरीके से मूव ऑन कर जाते हैं, राइट। मगर हाँ। कुछ हमारे हुँ। आपकी तरह नाकाम आशिक भी होते हैं जिनको बहुत मोहब्बत होती है अपने मुल्क से। उसको अपने महबूब की हर चीज अच्छी लगती है। सही है। वो कूड़ा भी हमें याद आता है ये और वही वो महबूब। आई नो। चीज हमें याद आती है। महबूब महबूब बेचारा बुरा हाल हो गया उसका। हाँ, बिल्कुल। मगर महबूब की ये वजह सही कहा कि से। ट्रॉमास जो हैं वो बेसिकली मज़ाक के अलावा। अगर आप इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें, तो जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, तो हमारा जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है? पाकिस्तान, राइट। हम बिल्कुल, हम मुल्क बिल्कुल, से प्राउडली। हम दोनों इस वक्त जो ये पॉड आर्ट कर रहे हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसका जो मेन हमारा वो कनेक्टिंग पॉइंट इज पाकिस्तान, राइट। तो वो आप अपने अंदर से तो ट्रॉमा प्रोसेस करने का भी तरीका होता है। आई थिंक ये हमारा तरीका है प्रोसेस करने का, कि हमने इसको ओन किया है कि हाँ भाई अब यही है, हालात खराब हो गए हैं और अब हमने यही रहना है। आई एम नॉट डिनाइंग द गुड दैट कम्स विद इट, राइट, बट बोथ ऑफ दीज थिंग्स राइट, could राइट, राइट। exist at the same time. We could miss Pakistan while accepting the fact that we're privileged, right, blessed. और ट्रॉमा को हेल्दीली हेल्दीली हम प्रोसेस करें। हाँ, राइट।
अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। हमने अपने ट्रॉमास निकाल लिए, हमने फूलों की खुशबुएँ सूँघ लीं, मगर फ़ायज़ा बैठे-बैठे हमने बहुत हम किसी को समझा नहीं सकते ये बात। ये समझा पाकिस्तान में नहीं जो सकते। सुन रहा होगा ना, वो कहेगा क्या देखो 2 ख़वातीन, सब कुछ है इनके पास और बातें आई नो। ट्रॉमा की। आप ये बताइए कि आप ये मोटिवेशन कैसे ये इसको अलाइव रखती हैं? पता है मुझे, मैं अब आप कह रही हैं तो मैं ये सोच रही हूँ कि हर एक का ट्रॉमा रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। आई थिंक ये मेरा ट्रॉमा रिस्पॉन्स है टू कीप गोइंग, गोइंग, गोइंग। दैट्स वेरी गुड देन। अगर हमें कोई किसी चीज़ से जब तक तकलीफ़ ना पहुँचे, ना तो हमें सबक आता है, ना हमें समझ आती है। जैसे आपने किसी जगह पे कहा था कि अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खा के धोखा आती है खाने से आती और तकलीफ खा के आती है। बट वो आई थिंक रूमी का वो है कि लाइफ passes थ्रू अ ब्रोकन हार्ट। जब आपको है। या तकलीफ और ये चीज होगी तो ही तो उसमें से कोई अच्छी चीज बन के निकलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हम बड़ी डीपर साइड पे जा रहे हैं महविश, ये तो अब कहीं और कुछ दरवेशी, कुछ सूफ़ीज़्म में भी जाने लगे हैं हम अपने महबूब के हाथों। सिटीज़न फाउंडेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त फ्रंट फुट पे खेलती हैं। तो उसके बारे में हमें बताएँ कि आपने किस तरह से ये वॉलंटियर करती हैं, उसके लिए अपना टाइम निकालती हैं, तो इस कॉज़ के बारे में हमें बताएँ। कॉज अगेन फिर वही घूम के पाकिस्तान सिटीजन फाउंडेशन आपकी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेशन स्कूल्स हम जो है सारे कुछ। तो हमारी बहुत अच्छी यहाँ पे एक डेनवर में दोस्त हैं, शी इज आवर चैप्टर लीड एंड यू नो वी वर्क टुगेदर एज अ टीम। और सबसे बड़ी बात वुमेन्स डे के ऊपर आपको ये दोबारा बताऊं कि हमारी टीम के अंदर इट्स मोस्टली वुमेन, ओनली 2 men, द रेस्ट आर ऑल वुमेन। तो ओके। और ये भी आपको बताऊं कि जिस तरीके से व्हेन वुमेन वर्क टुगेदर इट इज वो जो हर जगह नेगेटिव हम चीजों को पोर्ट्रे करते हैं कि औरतें तो बस वो, आई थिंक वुमेन वर्क टुगेदर ग्रेट इन टीम्स। अभी 3-4 दिन पहले ही उसका हमारा सेकेंड एनुअल फंड हुआ है और वी रेज्ड मनी फॉर 7 schools। उनका पूरा एनुअल जो भी एक्सपेंडिचर होता माशाल्लाह, है ऑल दैट। ज़बरदस्त। और बहुत क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो along with that I'm also associated with Chak Khanam Denver chapter. So that's also a credible organization. Again, the aspect to be associated with that one also is Pakistan, right? You want to give back to your पाकिस्तान कि country. हम यहाँ यहाँ रह के हम कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि हम हमें खुद सेटिस्फाई करता है कि हमने कुछ किया। और बात ये डॉलर में पावर है, डॉलर में पावर। बिल्कुल, जब हम लोग डॉलर वहां भेजते हैं तो वो द कन्वर्जन रेट एंड ऑल दैट, वो इट रियली मेक्स अ बिल्कुल। डिफरेंस। हम पाकिस्तानी जो हैं, वो बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं चैरिटी में और हर तरह की यहाँ जो काम हो रहे होते हैं, आप देखें कितने बढ़-चढ़ के सब हिस्सा लेते हैं और मेरा ख़्याल है कि यहाँ आके हम ज़्यादा ज़िम्मेदार हो जाते हैं। क्योंकि अच्छे-अच्छे आपको बन वो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है ना, आपको अगेन दैट दैट हाँ, ट्रॉमा एंड ग्रीफ, यू आर प्रोसेसिंग योर ट्रॉमा एंड ऑल्सो यस। आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है कि अच्छा अब हम मूव ऑन कर गए हैं इस मुल्क से, अब हमने अपनी रूट्स नहीं काटनी है, तो अब किस तरीके से हम कनेक्टेड रहेंगे। तो फाइनेंशियल हेल्प इज वन हाँ, रीजन टू कीप यू कनेक्टेड। बिग रीज़न। इसी बात से मुझे सवाल नेक्स्ट आ रहा है कि 3 बच्चों के साथ इतने सारे फेदर्स एक हैट में, हर किसी को आप बहुत वेल राउंडेड तरीके से मेंटेन कर रही हैं। ये चैलेंज कैसा है? अब फायजा सच बोलना है या झूठ बोलना है? ये मुझे साफ दरमियान बताएं, में नहीं। सवाल के साथ ये बताएं, सच बोलना है या झूठ बोलना है? ओहो बच्चे माँ। दरमियान में रहना है। अल्लाह का कमाल। है तो, है तो। मदरहुड इज़ वेरी डिमांडिंग, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सब चीज़ें एक तरफ और ये एक तरफ। इस एक्चुअली तो इस मुझे लगता फेदर है कि अगर में, कोई इस हैट में जो सबसे चुभने वाला फेदर है ना, वो ये है। आप ही के लफ्जों में मैं आप ही को फेदर हैट वाला जो मैंने जवाब दे दिया आपको, चुपता सबसे ज्यादा बिल्कुल, वो। बस बिल्कुल। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँ। और देखिए
इसीलिए इसीलिए आपको सेलिब्रिटी का स्टेटस मिला है कि मैरिड विद किड्स एंड देन यू आर स्टिल एबल टू डू समथिंग. That's what makes you special, you know. That pushes you out of your comfort zone. हम्म. इसके साथ दिल तो नहीं चाह रहा यहाँ इतनी सी फूलों की और कांटों की और खुशबू की और शादियों की बातें. भाई फूलों के साथ तो कांटों की बातें होंगी, अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हाँ, फूल हो और कांटे ना हो, तो दिस वाज इम्पोर्टेंट. जिंदगी बिल्कुल अगेन बहुत गहरी बात कर दी. फूल और कांटे बिल्कुल साइड बाय साइड. यंगस्टर्स को, नौजवानों को अपने करियर या इस पैथ के लिए क्या सजेस्ट करेंगी, क्या रोड मैप हो? आई विश इसका जवाब कोई ऐसा होता कि 1+1 2 है और 2+2 4 है. आई विश इसका ऐसा जवाब होता, मगर इसका ऐसा कोई जवाब नहीं है. एवरीबडी हैज देयर फेयर शेयर ऑफ स्टफ इन देयर प्लेट. Every situation is unique. You have to maneuver it according to your circumstances. There can be no recommendation, suggestion. I think मुझे लगता है कि वो तो, हाँ, एक चीज से बच के रहे, जो मुझे, टॉक्सिक पॉजिटिविटी. क्योंकि मुश्किलें सबके पास होंगी, ये अगेन बहुत फलसफियाना बात होगी, मगर when everything कोई is बात नहीं. when everything is looking too perfect, उससे ना बहुत सारे लोग बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं. यू नो द परफेक्ट फीड, इंस्टाग्राम फीड. इस एग्जैक्टली, दुनिया में दैट हम इज सो राइट. जिस परफेक्ट इंस्टाग्राम की दुनिया में हम रहते हैं, एक आपकी परफेक्ट फीड है, एक आपकी परफेक्ट लाइफ है और परफेक्ट सारा कुछ है. वो परफेक्ट कुछ भी नहीं है. परफेक्शनिज्म डज नॉट एग्जिस्ट. वो मुझे बहुत उम्र लगी अपने आप को ये समझाने में कि परफेक्शनिज्म तो, परफेक्ट तो अल्लाह ताला की जात है, हम तो हो ही नहीं सकते, उसके अल्लाह करीब भी ताला नहीं की हो जात. सकते. तो जबरदस्त किस्म का ये पॉइंट है, बहुत परफेक्शनिज्म से अपने आप बहुत. को बचाएं. और हम्म. मुझे तो इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ा. बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ 4 सिबलिंग्स, जो बड़े, आप अगर बड़े जो बहन भाई होते हैं उनको ये चीज पता होगी, जनरली भी हमारे यहाँ women have this thing engraved in them, the perfectionism. प्लीज उसको निकालें. और टॉक्सिक हम्म. पॉजिटिविटी, if anybody is making it sound so easy, वो गलत है. Like, because then you start There are no doubting. shortcuts. There's no short. Then you start doubting, and I did that. कि हम्म. हमारे यहाँ ये बड़ा गलत कल्चर है कि औरतें ये कहती हैं कि हमने तो सब कुछ अकेले किया. इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. दैट इज ये नॉट. बहुत ही अच्छा पॉइंट है. ये जो है ना, मैं विश इसके ऊपर हम एक पूरा नेक्स्ट सेशन करेंगे ये या तो एक ड्रामा मिनी की सेशन. स्टोरी होगी. ओ गॉड, इसके ऊपर तो पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज बनानी पड़ेगी. मगर सीरीज बनाएंगे बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है. हम तक नहीं पता चला कि ये जो परफेक्शनिज्म और जी उसकी बेटी ये कर लेती है, वो सुबह उठ के सब कुछ ही कर लेती है, फिर दोपहर को सब कुछ पका के दे अच्छा, देती है, और फिर उसकी बेटी ये. सब कुछ कर लेती है, 100%. ये वहां से शुरू हुआ था. मगर टॉक्सिक हाँ. पॉजिटिविटी से दूर रहें. जो आपका सवाल था ना, क्या किस चीज से, जो भी आपका सवाल था, परफेक्शनिज्म से दूर रहें हाँ. और टॉक्सिक पॉजिटिविटी से तो मीलों दूर भागें. ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का पॉइंट है. ये मैंने भी पल्ले से बांध लिया है वैसे. कोशिश मेरी होती है लेकिन इन द एंड यही हो जाता है. जैसे ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के लिए फॉर इयर्स मैंने खुद को दबाया या किसी भी एक्सप्रेशन के लिए. और उसकी वजह यही थी कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब इसकी तरह नजर आएगा, जब उसकी तरह नजर आएगा, तो उसमें जिंदगी सी गुजर गई. तो ये बिल्कुल सही बात है कि इम्परफेक्शन इज लाइफ. दैट इज ट्रू लाइफ सेंस जो कभी है. भी, दुनिया कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट तो थी नहीं. द लाइफ वाज ऑलवेज परफेक्ट भी नहीं इन थी. ग्रे. हमें वो ग्रे नहीं हाँ, सिखाया. हमें ब्लैक सिखाया, व्हाइट सिखाया, ग्रे तो किसी ने बताया ही नहीं. बताया नहीं. और वही लाइफ इज दैट एरिया जो कि डिफाइन नहीं कर सकते हम या हो सकता. लाइफ तो है ही तो ग्रे. आज के लिए इतनी मजे मजे की प्यारी प्यारी बातें करने के साथ. किचन से दूर रहें. Oh my God, that's a bouncer. और मैं क्या ये तो करूं. ये बड़ी जबरदस्त टिप है. ये तो मैं तो कर ही लूं. अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ.
मुझे शाम को कहीं जाना है, ठीक है? ज़रूरी किसी जगह के ऊपर। काफ़ी आई हैव अ बिज़ी डे। आई विल नॉट एंटर द किचन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। आज से 2 साल पुरानी माविश जो है ना, वो 15 चीज़ें वो एंड आई हैव नो शेम इन इट। नई 25-30 साल की लड़कियाँ हैं, हमने इस साइकिल को तोड़ना है। एट ऑन वुमेन्स डे, अगर हम वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी साइकिल हाँ। ब्रेकर्स जिसकी हम बात करते हैं। इट एंड्स विद अस। मैं तो अपने इनके जितने लोग हैं, जितनी नई एज की जो 20s में लड़कियां होती हैं ना, मैं तो उनको सिर्फ एक टिप देती हूँ। मैं अपनी बेटियों को भी यही टिप देती हूँ, किचन को अपने घर में से घर बनवाओ, उसमें किचन मत बनवाना, एंड यूल बी सक्सेसफुल। ये बड़ा आपकी जो है ना, ये वो औरत मार्च में चली जाएगी। रील्स जो निकल के आपके शॉर्ट्स जो है ना वो चलेंगे। वैसे मैं बता रही हूँ। वैसे वैसे एक मैं कोट करूंगी और मैं उसको ये भेजूंगी अपनी दोस्त को। बड़ी सक्सेसफुल हमारे डेनवर की बिजनेस वूमन है, और वो एक जुमला बोलती है, और अगेन आई एम गोना टॉक अबाउट कि पुरानी माविश उसको जज करती थी। मैं उसके मुंह पे उसको कहती हूँ कि आई यूज्ड टू जज यू। तो वो कहती है, किचन केम विद द हाउस, आई डिडंट आस्क फॉर द किचन। आई लव इट। आई लव इट। ये टिकर निकलेगा इसमें से। माशाल्लाह, शी इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वूमन। यू शुड हैव हर नेक्स्ट। हम्म। कोट है ये तो बड़ी। बहुत ही जबरदस्त किस्म के टिप्स मिल गए हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। हाँ, और स्पेशली जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक था वो भी मिल गया है जिससे कि वायरल होंगे हम। तो ये इतनी मजेदार किस्म की, स्पाइसी एट द सेम टाइम खुशबूदार और हसीन बातें मैविश के साथ धमाकेदार। हमने आज की। इस हाँ धमाकेदार। और इसके साथ ही इस पॉडकास्ट जो कि पॉड आर्ट है, उसका तो मकसद ही यही है कि हम हार्ट टू हार्ट ऐसे करें जो कि हमें, जिसके लिए कोई और भेस बदलने की जरूरत ना पड़े, कुछ और परफेक्शनिज्म की तस्वीर ना बनना पड़े। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला और एक्चुअली इस सारे फेज में मैरिड विद किड्स एंड बिजनेस वुमेन, बहुत ही खूबसूरत आपके साथ टाइम लगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बहुत सारी इसके नेक्स्ट सेशंस करते रहेंगे। बल्कि आइडियाज बहुत सारे आ रहे हैं आपके साथ, ये मज़े मज़े की चटखारेदार बातें करने का, किचन के से निकल के क्या करें ये सब कुछ करने का। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग यू, फॉर बीइंग स्ट्रांग एंड एंड एक्सप्लेनिंग बीइंग योरसेल्फ रियल, कि एंड हम बीइंग पर रियल, मेरा प्रॉब्लम ही यही रियल है। इट इज। बीइंग, यस यस। नहीं नहीं, ये हमें सबको तो मेरा ख्याल है स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमें थ्रू अच्छा आउट आपने ये आइडिया दिया किसी, है। एक 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 सब्जेक्ट हाँ, होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए रियलिज्म फॉर वुमेन। नहीं नहीं, रियलिज्म तो है। रियलिज्म जो सब्जेक्ट है मैंने पढ़ा हुआ है। मैंने भी पढ़ा था। वो आर्ट आर्ट की एक वो है। मैंने उसको पॉलिटिकल साइंस के रेफरेंस से पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हम उसको एज लाइफस्टाइल के तौर पे पढ़ाना चाहिए कि जस्ट बी प्राउड ऑफ हु यू आर, और जो आपके फ्लॉज, जिनको फ्लॉज कहते हैं या अप्स एंड डाउन्स हैं, उनको ओन करके जिए। वही हमें इंडिविजुअल बना रहे हैं, या हम, मतलब सब इंसान, उनको जिंदा रहने का हक है। हमने तो एक वो बना दिया ना कि एक यूनिफॉर्म हो और सब टक 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 करते चलते जा रहे हो, एक जैसे सब अच्छे साफ सुथरे अच्छे बच्चे, ये वो जैसे स्कूलों में होता था। हम कभी स्कूल से शायद निकले ही नहीं है। तो इस सब के साथ बहुत शुक्रिया अगेन। और देखते रहिए पॉड आर्ट विद फाइजा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह किसी बहुत खूबसूरत नए गेस्ट के साथ आपके साथ पेश होंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।